हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 के सारे सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। कहता है एक आवृत बीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताए जहाँ नर एवं मादा युग्मक वृद्ध का विकास होता है। यानी कि एक आवृत जीवी पुष्प कहने के मतलब कि एंजियोस्पर्म फ्लावर का नाम बताए जहाँ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। आंसर होगा द मेल गैमेटोफाइट और द pollen grain develops inside the pollen chamber of the anther, whereas the female gametophyte, also known as the embryo sac, develops inside the nucellus of the ovule from the functional megaspore। कहता है कि pollen grain का जो मेल गैमेटोफाइट है वो pollen chamber एंथर का जो pollen chamber होता है उसके अंदर ये डेवलप होता है। whereas फीमेल गैमेटोफाइट, जहाँ की फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से भी जानते हैं, डेवलप इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल। और ये जो एम्ब्रायो सैक है वो ओव्यूल के जो न्यूसेलस होते हैं उसके अंदर ये डेवलप होता है। किसके द्वारा होता है? तो फ्रॉम द फंक्शनल ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का जो फंक्शन होता है उसके द्वारा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। Which type of cell division occurs during these events? Name the structure formed at the end of these two events। कहता है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है? इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताएं। कहता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस बताना है और यहाँ पे सेल डिवीजन का किस प्रकार का ये टाइप होता है। ये सब जो घटना हुआ है इसके दौरान किस प्रकार के यहाँ पे कोशिका का डिवीजन हुआ है, तो ये सभी का नाम बताए। ये दोनों घटनाओं में जो हुआ है, दोनों के अंत में बनने वाली स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है इसके दो इवेंट्स बताना है, नाम बताना है। तो पहला है, सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का। इधर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इधर मेगास्पोरोजेनेसिस है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पहला पॉइंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। कहता है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का एक प्रोसेस होने का एक फॉर्मेशन होता है फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर मदर, जो कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी के द्वारा होता है थ्रू मियोसिस, मियोसिस में ये होता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में पहला पॉइंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेगास्पोर फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल इन द रीजन ऑफ द न्यूसेलस थ्रू मियोसिस। कहता है कि ये 4 मेगास्पोर का एक फॉर्मेशन करने का प्रोसेस है और ये भी जो होता है मेगास्पोर मदर सेल से होता है इन द रीजन ऑफ न्यूसेलस थ्रू मियोसिस। मियोसिस का जो न्यूसेलस में होता है उसी के द्वारा ये होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है, इट ऑक्यूर्स इनसाइड द पॉलन सैक ऑफ एंथर। ये जो है एंथर के पॉलन सैक में ऑक्यूर्स होता है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में दूसरा पॉइंट है, इट ऑक्यूर्स इनसाइड द ओव्यूल। और ये जो है ओव्यूल के अंदर में ये ऑक्यूर होता है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हिच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट्स। इसका आंसर हो जाएगा बोथ इवेंट्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन व्हिच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल्स। कहता है कि यहाँ पे दोनों इवेंट्स होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी और मेगास्पोरोजेनेसिस भी। और ये जो है हैप्लॉइड गैमेट्स का जो रिजल्ट होता है मियोसिस का रिडक्शनल होता है, मियोसिस होता है और इसका रिडक्शनल होता है, ये इन्वॉल्व करता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के द्वारा और मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा, ये दोनों के द्वारा होता है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन कहता है, नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस टू इवेंट्स। अब इसके स्ट्रक्चर को कैसे जो फॉर्म होता है दोनों इवेंट्स का उसे लिखना। तो यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहता है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो यहाँ पे रिजल्ट होता है वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के द्वारा होता है फ्रॉम ए डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके द्वारा ये होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड है मेगास्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम ए डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। और दूसरी तरफ ये जो है कि हैप्लॉइड मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लॉइड मेगास्पोर
मदर सेल के फॉर्मेशन के द्वारा होता है इसमें मेगास्पोरोजेनेसिस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्लोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस। कहता है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहला है, यानी ये सभी को अरेंज पहले करना है सीक्वेंस वाइज में। पॉलन ग्रेन, एस्पोरोजिनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर टेट्राड, पॉलन मदर सेल, मेल गैमेट्स। द करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस इज एज फॉलो। यहाँ पे करेक्ट पहले कर देना है, सभी डेवलपमेंटल सीक्वेंस को सीक्वेंस में कर देना। यहाँ पे सबसे पहले होगा एस्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पॉलन मदर सेल, उसके बाद होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसके बाद होगा पॉलन ग्रेन और लास्ट में हो जाएगा मेल गैमेट्स। अब है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेल ऑफ द एस्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज a pollen grain mother cell and give rise to a microspore tetrad containing four haploid microspores. By the process of meiosis microsporogenesis, as the anther mature, these microspores dissociate and develops into pollen grains. The pollen grains mature and give rise to male gametes. कहता है कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट होता है उसके दरमियान जो क्या होता है, एस्पोरोजेनस टिश्यू का जो प्रत्येक सेल होता है मदर सेल यानी पॉलन मदर सेल देता है, एक्ट करता है और वो माइक्रोस्पोरेजेनेसिस टेट्राड वहाँ पे राइज होता है, निकलता है। और ये जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को कंटेन करता है। किसके द्वारा ये कंटेन करता है, ये मियोसिस को हम लोग माइक्रोस्पोरेजेनेसिस कहते हैं। इसके द्वारा ये 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को कंटेन करता है। एज द एंथर मैच्योर, और जब ये एंथर जो है मैच्योर करता है दिस माइक्रोस्पोर डिसोसिएट, तब यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होता है वो डिसोसिएट हो जाता है और ये पॉलन ग्रेन को डेवलप करता है। द पॉलन ग्रेन मैच्योर एंड गिव राइज टू मेल गैमेट, और जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो ये अपने मेल गैमेट को उत्पन्न करता है, राइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विथ अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। कहता है कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं एक साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाए। यहाँ पे सबसे पहले हमें टाइपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का एक फिगर बनाना है और उसके डिस्क्राइब, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो सभी को डिस्क्राइब करना है। एन ओव्यूल इज ए फीमेल मेगास्पोरेंजियम वेयर द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स टेक प्लेस। पहले यहाँ फीमेल मेगास्पोरेंजियम जो है एक ओव्यूल है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेगास्पोर से फॉर्मेशन होता है। ये हमारा देखिए डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है एंजियोस्पर्म ओव्यूल का। यहाँ पे हमारे ये जो है न्यूसेलस पार्ट है और ये जो हमारा चलाजा है। फिर यहाँ पे ये जो है इसे हम लोग एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो है इंट्यूगमेंट का पार्ट, इसे हम लोग इंट्यूगमेंट कहते हैं, ये भी हमारे इंट्यूगमेंट है। फिर ये इसे हम लोग माइक्रोफाइल कहते हैं, ये हमारा माइक्रोफाइल है। और ये जो हमारा पार्ट है इसे हम लोग फ्यूनिकल्स कहते हैं। फ्यूनिकल्स हो गया ये। इसके सारे टाइप्स के बारे में जानते हैं। द वेरियस पार्ट ऑफ एन ओव्यूल, ओव्यूल के वेरियस पार्ट जो है विभिन्न प्रकार के। पहला फ्यूनिकल्स जो है इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। कहता है कि ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये रिप्रेजेंट करता है ओव्यूल का जो अटैचमेंट होता है, पॉइंट पे जो अटैचमेंट होता है वो ओवरी के प्लेसेंटा से होता है। दूसरा है हिलम। हिलम क्या है, इट इज द पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल्स। ये जो है ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो फ्यूनिकल्स से अटैच रहता है। तीसरा है इंट्यूगमेंट्स, दे आर द आउटर लेयर सराउंडिंग द ओव्यूल दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। कहता है ये ओव्यूल के चारों ओर जो एक सराउंडिंग लेयर रहता है और ये जो है एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है तो उसकी ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफाइल। माइक्रोफाइल जो है इट इज ए नैरो पोल formed by the projection of integuments. It marks the point where the pollen tube enters the ovule at the time of fertilization. कहता है नैरो पोल होता है और ये जो है इंटूगमेंट की प्रोजेक्शन के द्वारा ये फॉर्म्ड होता है। इट मार्क्स द पॉइंट वेयर pollen tube enters, और ये जो है उस पॉइंट को मार्क्स करता है जहाँ पे जो pollen tube इंटर करता है द ओव्यूल एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन का जो टाइम होता है तो वहाँ पे ओव्यूल जो है इंटर करता है pollen tube में। नेक्स्ट है न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या है, इट इज ए मास ऑफ पैरेन्काइमेटस टिश्यू सराउंडेड बाय द इंटूगमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। कहता है ये जो एक मास है पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है इंटूगमेंट के चारों तरफ से ये मास बनाया हुआ रहता है आउटसाइड, इंटूगमेंट के आउटसाइड में। न्यूसेलस जो प्रोवाइड करता है, फिर न्यूसेलस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रायो। और यहाँ पे न्यूसेलस जो है एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है
तो ये यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है। द एम्ब्रायो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और एम्ब्रायो सैक जो है ये न्यूक्लियस के इनसाइड में लोकेटेड रहता है। नेक्स्ट है चला जा। इट इज द बेस्ट सैलून पाथ ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम वेयर द इंटुगमेंट्स ओरिजिनेट। कहता है ये न्यूक्लियस का एक सैलून पाथ है जहाँ पे जो इंटुगमेंट्स जो है ओरिजिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मादा युग्मक को एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। मतलब आप मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का फीमेल गैमेटोफाइट है उसे आप क्या समझते हैं उसे लिखना है। तो द फीमेल गैमेटोफाइट और द एम्ब्रायो सैक डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स। A single megaspore mother cell present at the microphyllid pole of the nucleus region of the ovule undergo meiosis to produce 4 haploid megaspore. Only one megaspore develops into the female gametophyte while the remaining degenerate. कहता है यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से भी जानते हैं ये जो है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर को डेवलप करता है। दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट का जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है उसके नाम से भी जानते हैं। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो है सिंगल मेगास्पोर मदर से प्रेजेंट होता है एट द माइक्रोफाइलर पोल। माइक्रोफाइलर पोल के पास जो है वो प्रेजेंट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर से ऑफ द न्यूक्लियस रीजन। कहाँ पे रहता है ये? तो न्यूक्लियस रीजन का जो माइक्रोफाइलर रहता है वहाँ पे ये होता है ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो रहता है न्यूक्लियस उसमें अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। और ये जो है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होता है मियोसिस से जो प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड मेगास्पोर वहाँ पे रहता है। ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स है। यहाँ पे जो है केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होता है फीमेल गैमेटोफाइट में व्हाइल रिमेनिंग 3 जेनरेट है। और यहाँ पे जो 3 जो है बचा हुआ रहता है वो तीनों जो है डिजेनरेट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विथ अ नीट डायग्राम एक्सप्लेन द 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर नेचर ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। कहता है एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्म को दबदिद इस 7 कोशीय 8 न्यूक्लियट मतलब केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। कहता है कि पहले आप एक डायग्राम को बनाइए फीमेल गैमेटोफाइट का जो नेचर जो होता है जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियट रहता है। डायग्राम तो साफ बनाना ही होता है। तो द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। फीमेल गैमेटोफाइट जिसे हम लोग एम्ब्रायो सैक के नाम से जानते हैं ये जो है सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर में ये डेवलप होता है। दिस मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 8 न्यूक्लियर एम्ब्रायो सैक। ये जो मेगास्पोर होता है 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है और ये 8 न्यूक्लियोइड एम्ब्रायो सैक होता है उससे ये फॉर्म होता है। ये हमारा डायग्राम है इसे हम लोग एंटीपोडल्स कहते हैं। ये हमारा चलाजा एंड है इसी को हम लोग चलाजा एंड कहते हैं। और फिर ये जो है पोलर न्यूक्लियाई इसे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये जो है हमारा सेंट्रल सेल है और ये एग है इसे हम लोग एग जानते हैं ये एग है। ये देखिए ये जो है ये वाला इसे हम लोग सिनर्जिट्स कहते हैं। ये दोनों को जो है ना सिनर्जिट्स कहते हैं। फिर ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये फिलिफॉर्म है इसे हम लोग फिलिफॉर्म एपरेटस जानते हैं। ये नीचे जो है माइक्रोफाइलर एंड है। द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। कहता है कि जो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें जो 2 न्यूक्लियाई मेगास्पोर जो है वो उसका डिवीजन होता है फॉर्म होता है। इसमें 1 न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द माइक्रोफाइलर एंड। एक न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोफाइलर एंड के टुवर्ड्स जो मूव करता है व्हाइल अदर न्यूक्लियस मूव टुवर्ड्स द चलाजा एंड। और दूसरा जो है न्यूक्लियस वो चलाजा एंड के तरफ ये टुवर्ड्स ये मूव करता है। देन तब जो है न्यूक्लियाई डिवाइड टू फॉर्म 8 न्यूक्लियट स्टेज। तब जो है यहाँ न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करता है 8 न्यूक्लियट स्टेज में। देयर आर 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे जो है 4 न्यूक्लियाई रहते हैं ईच एट बोथ द एंड। और प्रत्येक जो है दोनों एंड में रहते हैं एट माइक्रोफाइलर एंड जब। और ये जो है माइक्रोफाइलर एंड पे आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई ओनली डिफरेंशिएट। और यहाँ पे जो है 4 न्यूक्लियाई रहते हैं उसमें केवल 3 जो है डिफरेंशिएट होते हैं। और वो जो डिफरेंशिएट होते हैं इनटू 2 सिनर्जिट्स। ये जो है 2 सिनर्जिट्स में और एक सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। टुगेदर दे आर नोन एज एग एपरेटस। इसी को हम लोग एग एपरेटस के नाम से जानते हैं। हेयर 3 आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई यानी कि 4 न्यूक्लियाई जो डिफरेंशिएट होता है एंटीपोडल से उसमें जो 4 न्यूक्लियाई में जो 3 होते हैं वो एंटीपोडल डिफरेंशिएट हो जाते हैं। द रिमेनिंग 2 सेल और ये जो 2 सेल बचे हुए रहते हैं वो सेंटर के टुवर्ड्स ये मूव करता है। उसी को हम लोग पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। विच आर सिचुएटेड इन लार्ज सेंट्रल सेल। और ये जो है लार्ज सेंट्रल सेल पे सिचुएटेड रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट अपीयर्स एज अ 7 सेल
और फीमेल गैमेटोफाइट जो है 7 सेल स्ट्रक्चर और 8 न्यूक्लियट में अपीयर्स होता है, ये यहाँ पे प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर कैस्मोगेमस फ्लावर, कैन क्रॉस पॉलिनेशन occurs in क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है उन्मिल परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है, क्या अनुन्मीलीय पुष्पों में पारापरागण संपन्न होता है, अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। यहाँ कैस्मोगेमस फ्लावर क्या है और ये जो क्रॉस पॉलिनेशन ऑक्यूर होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में, उसके रीजन क्या है, आंसर इसका लिखना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन प्लांट, नेमली ऑक्सिलिज एंड वायला, कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कहता है कि मेनली 2 प्रकार के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, जिसके नाम है, पहला है ऑक्सिलिज, दूसरा है वायला। और इस ऑक्सिलिज को हम लोग कैस्मोगेमस कहते हैं और वायला को हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर क्या है, कैस्मोगेमस फ्लावर हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा सिमिलर टू द फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज। ये जो है एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, ये जो सिमिलर होता है अदर स्पीसीज के जो फ्लावर होते हैं उसके ये सिमिलर होते हैं। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन कैन नॉट ऑक्यूर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, और ये जो है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन नहीं फॉर्म होता है, नहीं ऑक्यूर होता है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि क्लिस्टोगेमस फ्लावर नेवर ओपन एट ऑल। क्लिस्टोगेमस फ्लावर है ये कभी ओपन नहीं होता है, हेंस ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन दिस फ्लावर। ये जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं वायला होते हैं, जो कि ये केवल ओनली सेल्फ पॉलिनेशन इसमें पॉसिबल होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसमें नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन 2 स्ट्रेटजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर। कहता है पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति का विवरण दे। मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसे रोकने के लिए 2 को देना है, स्ट्रेटजीज बताना है, उसे रोकने के लिए जो विकसित किया गया उसे बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन from the stamen to the pistil of the same flower. 2 strategies that evolved to prevent self pollination in flower are as follow. कहता है कि स्टामेन से और पिस्टिल के जो सेम फ्लावर होते हैं, स्टामेन और पिस्टिल, उससे ये ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन को। फ्लावर की जो पॉलिनेशन है उसे बचाने के लिए 2 स्ट्रेटजीज हैं। पहला है इन सर्टेन प्लांट, कुछ प्लांट में स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर हैज द कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, हेंस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन कॉल्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कहता है कि कुछ प्लांट में फ्लावर का जो स्टिग्मा होते हैं उसे बचाने के लिए पॉलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है, और पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है इससे ये बचाता है, प्रिवेंट करता है। ये जो है एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, सेल्फ पॉलिनेशन के प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंट करने के एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसे हम लोग सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसमें दूसरा है इन सम प्लांट्स द गाइनोशियम मैच्योर बिफोर द एंडोशियम और वाइस वर्सा। कहता है कि कुछ प्लांट में गाइनोशियम जो है मैच्योर करता है एंडोशियम के पहले। दिस फेनोमेनन इज नोन एज प्रोटोजेनिक। इसी फेनोमेनन को हम लोग प्रोटोजेनिक के नाम से जानते हैं, और प्रोटोजेनिक को ही दूसरा नाम है प्रोटेंडरे। दिस प्रिवेंट्स द पॉलन फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। और ये जो है सेम फ्लावर में जो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है पॉलन ग्रेन, उसे ये प्रिवेंट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? Why does self-pollination not lead to seed formation in सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्पीसीज? कहता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या है, स्व आयुक्ता के नाम से हिंदी में जानते हैं ये क्या है, और स्व आयुक्ता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। यानी कि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रक्रिया जो होता है बीज की रचना करने का, वो क्यों नहीं वहां तक पहुंच पाती है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का एक जेनेटिक मैकेनिज्म है दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। इट डेवलप्स जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। ये जो है एक जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज और बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। यानी कि इंडिविजुअल्स के सेम स्पीसीज और इंडिविजुअल के डिफरेंट स्पीसीज के बीच में एक जेनेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी डेवलप होता है। द प्लांट व्हिच एक्जिबिट दिस फेनोमेनन हैव द एबिलिटी टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। एज अ रिजल्ट नो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस। कहता है इस फेनोमेनन के दौरान
जो प्लांट एग्जिबिट होते हैं वो पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन को प्रिवेंट करने की एक एबिलिटी रहता है और एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर। और ये जो फ्लावर का स्टिग्मा पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ प्रिवेंट करता है। इससे ये रिजल्ट निकल के आता है नो सीड फॉर्मेशन टेक प्लेस। ये जो है सीड फॉर्मेशन का सीड का यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? बैगिंग टेक्निक क्या है? हाउ इज इट यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम? और ये कैसे यूजफुल है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में? कहता है बैगिंग को हम लोग बोरा वस्त्रावरण थैले लगाना तकनीकी क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसी उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा इट इज द कवरिंग ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। इमस्कुलेटेड फ्लावर को रिमूवल ऑफ एंथर इन अ वर्ड कहते हैं कंडीशन फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल प्लांट बाय ए बैग ऑफ वाटर पेपर और पॉलीथीन इन देयर वर्ड कंडीशन बिफोर एंथेसिस टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड pollen. The bags are removed once the word of emasculated flower mature and the stigma are dusted with pollen grain of desired male plant. कहता है कि ये इमस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है यानी कि एंथर का जो रिमूवल होता है बर्ड में और ये होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन के द्वारा। ये जो कवरिंग किया हुआ रहता है इमस्कुलेटेड फ्लावर का बटर पेपर का जो बैग होता है उसके द्वारा होता है और पॉलीथीन के द्वारा होता है इन द वर्ड कंडीशन। ये जो है वर्ड कंडीशन में ही होता है बिफोर एंथेसिस के पहले होता है। तो प्रिवेंट कंटामिनेशन, ये जो है अपनी कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है ऑफ द स्टिग्मा का जो कंटामिनेशन होता है उससे प्रिवेंट करता है विथ अनवांटेड पॉलेंस। अनवांटेड पॉलन अनगिनत जो पॉलेंस होते हैं उसके साथ है। द बैग आर रिमूव्ड और यहाँ पे जो बैग होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं ऑन द वर्ड्स ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। यानी कि एक बार जो वर्ड इमस्कुलेटेड फ्लावर हो जाता है रिमूवल ऑफ एंथर हो जाता है इन अ वर्ड कंडीशन बाय फ्रॉम बाइसेक्सुअल प्लांट में तब जो है मैच्योर एंड द स्टिग्मा आर डस्टेड। तब ये मैच्योर हो जाता है इमस्कुलेटेड फ्लावर और स्टिग्मा जो है वो डस्ट हो जाता है विथ पॉलन ग्रेन के साथ ये डस्ट हो जाता है ऑफ डिजायर मेल प्लांट। ये जो है डिजायर करता है अपने मेल प्लांट के साथ। ये जो अपने मेल प्लांट होते हैं डिजायर करता है उसके साथ पॉलन ग्रेन और डस्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।